150 शब्दों में करना होता है, मतलब आगे वाला पेज और पीछे वाला आधा पेज है वो आपको करना होता है। 150 शब्दों में आपको इनको निपटा देना होता है। समझ में आ गया। अब आपके सामने बात करें कितने प्रश्न आएंगे, पर आपके सामने प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने देखने को मिलेंगे? प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे यूनिट फर्स्ट है उससे 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, कोई एक प्रश्न आपको उसमें से चूज करके करना होता है। क्या होगा? प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, एक प्रश्न आपको चूज करना है और उस प्रश्न को आपको कर देना है, उसको करना होता है। इस प्रकार से आपके यूनिट फर्स्ट से 2%, यूनिट सेकंड से 2%, यूनिट थर्ड से 2% और यूनिट 4 से 2%, उसमें से कोई एक एक पर्सन चूज करना होता है। तो इस प्रकार से आपको कुल कितने पर्सन करने होंगे भाई? 4 पर्सन करने होते हैं। चारों के चारों पर्सन कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर का एक पर्सन होगा। तो इस प्रकार से 40 अंक का आपका टोटल वेटेज बैठता है। कितने अंक का टोटल वेटेज बैठता है भाई? आपका 40 अंक का टोटल वेटेज इसके अंदर बैठता है लघुत्तरात्मक प्रश्न का। तो चारों यूनिट से एक एक प्रश्न आपको लघुत्तरात्मक वाला देखने को मिलता है। फिर बात आती है आपके सामने अगले वाले प्रश्न आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन भाई? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। इसमें से चारों यूनिट से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें अथवा में नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा आपके सामने। उसमें से जो आपका मन करे वो 2 प्रश्न उनमें से कर लो, मतलब 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपका मन कर रहा है कोई 2 प्रश्न उठाओ और 2 प्रश्न को आप कर दो। इस प्रकार से आपके सामने 2 प्रश्न आपको निबंधात्मक वाले करने होते हैं। समझ में आ गया। अब निबंधात्मक वाले प्रश्न 2 करने होते हैं आपके सामने। उसमें से 2 का क्या हिसाब रहता है? 2 प्रश्न आपके सामने, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहता है? 20 नंबर का रहता है। 2 प्रश्न करने होते हैं। एक प्रश्न कितने नंबर का? 20 नंबर का। इस प्रकार से कितने होंगे? 40 अंक का आपका निबंधात्मक वाला सेक्शन रहता है। तो आपके सामने वहां 4 करोगे, आप 2 करोगे। निबंधात्मक प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, पहले भी रहते थे, आज के समय में भी रहते हैं। इनको भाई आपके सामने 2 पेजेस में लगभग निपटा देना। आगे पीछे का एक, दूसरा आगे पीछे का एक। इस प्रकार से 2 पेजेस में आप इनको निपटा देना। यह आपके सामने पूरा का पूरा आपका जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब आपके सामने बात करेंगे भाई, आपके सामने जो महत्वपूर्ण पर्सन है उनके बारे में बात करेंगे। फिर आपके सामने जो आपका सिलेबस है उसको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं भाई? आपके सामने यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? पहला प्रश्न है व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? सार्वजनिक भाषण क्या होता है? एक्सप्लेन द पावर एंड इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सार्वजनिक भाषण क्या होता है और सार्वजनिक भाषण की शक्ति व महत्व की व्याख्या कीजिए। देखो, जब कोई भी व्यक्ति है ना आपके सामने, कोई भी मंच पर खड़ा होकर जब भाषण देता है, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? आपके सामने सार्वजनिक भाषण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक भाषण के नाम से जाना जाता है। अब उसका क्या महत्व है? समझ में आ गया। सार्वजनिक भाषण जो दिया जा रहा है उसका क्या महत्व है और उसकी क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या पावर होता है उस सार्वजनिक भाषण के अंदर, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया भाई। सार्वजनिक भाषण देते हो तो कोई कॉन्फिडेंस आता है आपको, है ना, और आपके कैरियर में ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार की चीजें आपको बताना होता है। यह आपके सामने यूनिट फर्स्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े यूनिट फर्स्ट की, तो अगले वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड डिलीवरिंग एन इफेक्टिव स्पीच। मतलब आपको क्या करना है? कोई भी प्रभावी भाषण की योजना बनाते हुए प्रस्तुत करते समय चरणों की व्याख्या कीजिए। आप क्या कर रहे हो? कोई भी एक शानदार भाषण देना चाहते हो, तो उस शानदार भाषण को देना चाहते हो तो उस समय उसकी प्लानिंग में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चरणों का आपको बनाना चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये प्रभावी भाषण योजना से संबंधित, मतलब 2 प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट है। प्रभावी भाषण होता क्या है, पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है, और उसके डिलीवरिंग करते समय और प्लानिंग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो कौन कौन से मुख्य आपके सामने चरण होते हैं जिसमें आपको ध्यान रखना होता है। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या है? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये पर्सन मैंने बाकायदा पढ़ा रखे हैं। कहां पर पढ़ा रखे हैं उसके बारे में एक बार अपन देख लेते हैं, फिर अगले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप जो मैंने कंटेंट पढ़ाया, अगर इसकी फ्री में नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, आपके सामने इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और ऊपर की तरफ जो यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है
इस यूनिवर्सिटी चैंपियन पे क्लिक करना आपको। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने आपको क्या करना है, यहां पर नीचे की तरफ आना और ये फाइल वाला सेक्शन है इस पे क्लिक करो। कर दिया फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक, नीचे की तरफ आओ। जैसे आओगे आपके सामने यहां पर लिखा होगा सर्च का बार। क्या होगा यहाँ पर आपके सामने एक सर्च का बार देखने को मिलेगा। इस सर्च के बार पे आपको सर्च करना है क्या, इन्वायरमेंट। क्या सर्च करना है भाई, इन्वायरमेंट। सॉरी इन्वायरमेंट का पेपर नहीं आपका, तो सॉफ्ट स्किल वाला पेपर है, सॉफ्ट SOFT। सॉफ्ट सिर्फ आपको सिर्फ सॉफ्ट शब्द को सर्च करना है। एक बात को ध्यान रख लेना, सॉफ्ट सर्च करो तो एस बड़ा नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। समझ में आ गया, ये बात अच्छे से याद कर लेना। सॉफ्ट सर्च करो तब स्मॉल लेटर में होना चाहिए। आपके सामने सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी की आपके सामने PDF देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गया। और जाओ और जाकर देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, मैंने बाकायदा नोट्स डाल रखे हैं, सारी की सारी चीजें इसमें आपको पढ़ा रखे हैं। और यहाँ पर मैंने बाकायदा लिंक दे रखा है, सभी प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करोगे सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां से जाकर प्लेलिस्ट से पढ़ भी लेना। अब आपके सामने जो यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट नंबर जो सेकंड है उसकी शुरुआत करेंगे। यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा क्या होती है। वाई आर द ग्रुप डिस्कशन हेल्ड इन इंटरव्यूज। और साक्षात्कार में समूह चर्चा की आयोजन क्यों किया जाता है। मतलब आपको बताना है जो समूह चर्चा की जाती है, ग्रुप डिस्कशन क्यों किया जाता है, वो क्यों किया जाता है। समझ में आ गया, ग्रुप डिस्कशन किया जाता है वो क्यों किया जाता है। और आपके सामने साक्षात्कार इंटरव्यू लिए जाते हैं, उसमें आपके सामने समूह चर्चा क्यों आयोजित की जाती है। तो इंटरव्यू में आपके सामने जितने भी इंटरव्यू देखने को मिलते हैं, उनके इंटरव्यूज के अंदर आपके सामने जो ग्रुप डिस्कशन है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उससे संबंधित आपको बताना है। भाई आज के समय आप चाहे नेवी एयरफोर्स की तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी की, यूपीएससी में तो नहीं, SSB की जो NDA की तैयारी होता है उसमें ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है ना भाई आपके सामने। तो उस ग्रुप डिस्कशन का आपके सामने क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, क्यों कराया जाता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, समूह चर्चा से पर्सन जरूर से देखने को मिलेगा आपके सामने। समझ में आ गया, अच्छे से करके चले जाना इस पर्सन को। और ये पर्सन आपके सामने मैंने बाकायदा मेरे YouTube चैनल पे पढ़ा रखा है, जाओ और जाकर पढ़ लो इस पर्सन को। अगले वाला पर्सन आपके सामने, डिस्कस द स्किल्स एंड ट्रेड्स टेस्टेड इन द ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा में परखे जाने वाले कौशल एवं गुणों की चर्चा कीजिए। जब समूह चर्चा की जाती है, जब ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, तो उसमें आपके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से आपके कौशल हैं, उनकी क्या किया जाता है, उनकी आपके सामने पहचाना जाता है। समझ में आ गया। तो समूह चर्चा में आपके सामने आपके कौन कौन से कौशल व गुणों की चर्चा होती है, उसके बारे में हमें विस्तार से आपको बताना है। भाई आप एक बात बताओ, आप ग्रुप डिस्कशन करने चले गए है ना, अब आपने क्या क्या कहा भाई, वहां पर जाके लड़ाई कर ली आपस में ग्रुप वालों से, कोई टॉपिक पे बोलना शुरू किया, हिचक गए, तो क्या होगा आपके सामने, आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। तो वो इंटरव्यू आपका जो ग्रुप डिस्कशन जो पैनल बैठा रहता है, जो आपको देख रहा होता है, वो आपके अंदर कौन कौन से गुण देखता है। क्या आपके अंदर पेशेंस है, क्या आपके अंदर धैर्य है या नहीं है। समझ में आ गया। क्या आप दूसरों से लड़ाई तो नहीं कर लेते हो, क्या आप टीम वर्क कर पाते हो नहीं कर पाते हो, सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रह पाते हो या नहीं रह पाते हो। इस प्रकार के जो आपके गुण हैं वो किसके अंदर देखे जाते हैं, आपके बकायदा ये जो पेपर होता है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है आपके सामने सॉफ्ट स्किल के, जो इसके अंदर यूनिट नंबर सेकंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो ग्रुप डिस्कशन में आपकी स्किल व कौन से ट्रेड को देखा जाता है। समझ में आ गया अच्छे से। ये थे दो पर्सन, समूह चर्चा में कौन कौन से आपके सामने गुण है वो परखे जाते हैं। अब यूनिट नंबर थर्ड का जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसकी तरफ अपन बढ़ रहे हैं भाई आपके सामने, क्या है यूनिट नंबर थर्ड का अगला पर्सन, व्हाट इज एन इंटरव्यू। इसमें यूनिट नंबर थर्ड में इंटरव्यू के सवाल आते हैं। किसके सवाल आते हैं भाई आपके सामने, इंटरव्यू के सवाल ज्यादातर देखने को मिलते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यूज। समझ में आ गया, किसके सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के सवाल पूछे जाते हैं। पहला पर्सन है व्हाट इज एन इंटरव्यू, साक्षात्कार क्या होता है, और एक्सप्लेन करो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यूज के, अलग अलग प्रकार के जो इंटरव्यू होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताना आपको। मतलब साक्षात्कार क्या होता है और विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार क्या देखने को मिलते हैं। भाई काफी बार आपने इंटरव्यू देखे होंगे, एक पर्सन आपके सामने बैठा है, वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है। एक प्रकार का क्या होता है, 4-5 लोग आपके सामने बैठकर आपसे प्रश्न पूछते हैं, ये वाला भी इंटरव्यू देने का एक टाइप होता है ना। तो ये जो इंटरव्यू के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं भाई आपके सामने, सारे प्रकार बताने, और साक्षात्कार क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है।
समझ में आ गया? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, चाहे ये पर्सन लघुतरात्मक में देखने को मिले चाहे निबंधात्मक में देखने को मिलेगा ये पर्सन, अभी बता रहा हूं। समझ में आ गया? तो साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, क्या प्रयोजन होता है उसका, और उसके कितने प्रकार होते हैं, उससे संबंधित पर्सन देखने को मिलता है भाई आपके सामने। चलिए भाई अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं। पर्सन है, हाउ कैन वन प्रिपेयर एन इफेक्टिव इंटरव्यू स्ट्रेटजी इन द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में एक प्रभावशाली साक्षात्कार रणनीति कैसे तैयार की जाती है। मतलब अब भाई आज के समय कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी। पहले इंटरव्यू लिए जाते थे, उसमें अलग प्रकार की क्वालिटी देखी जाती थी कोई कैंडिडेट के अंदर, पहले भाई अलग गुण देखे जाते थे। अब 21वीं शताब्दी के अंदर अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हो, उसमें पास होना चाहते हो, अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो, तो कैसे प्राप्त कर पाओगे? वो कौन कौन से गुण आपके अंदर जो होने चाहिए, आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए। समझ में आ गया भाई? कोई भी अगर इंटरव्यू को पास करना चाहते हो, जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है ना, प्रिपेयर करना पड़ता है। अब कौन कौन से पॉइंटों को ध्यान में रखकर आपको प्रिपरेशन करनी है, वो आपको बताना होता है इसके अंदर। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो आपको एक इफेक्टिव इंटरव्यू देने के लिए किन किन स्ट्रेटजीज को, रणनीति को तैयार करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, हो सकता है ये पर्सन लैंग्वेज बदल के आ जाए। एक इफेक्टिव इंटरव्यू देने के लिए आपको किन स्ट्रेटजीज का उपयोग करना चाहिए, इस प्रकार से पर्सन पूछा जा सकता है, लेकिन ये पर्सन आएगा भाई आपके सामने। समझ में आ गया? यह भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी वेरियस टाइप ऑफ स्टेप वी कैन टेकन टू प्रिपेयर फॉर द इफेक्टिव इंटरव्यू। मतलब एक प्रभावशाली साक्षात्कार देने के लिए हमें कौन कौन से कदमों को उठाना चाहिए, कौन कौन से आपके सामने चीजें करनी चाहिए, इससे संबंधित भी आपके सामने ये पर्सन पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? तो अच्छे से इस पर्सन को भी तैयार करके ले जाना, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, इसको भी अच्छे से तैयार करके चले जाना आपको। चलिए भाई आपके सामने अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, जिसमें स्पीच, एक्सेंट व राइटिंग स्किल से संबंधित है। मतलब कोई भी भाषण देने से संबंधित, कोई भी भाषा को किस तरीके से बोलते हो, और आपकी लेखन शैली से संबंधित पर्सन आपके सामने किसमें पूछे जाते हैं, यूनिट नंबर 4 में पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? कोई स्पीच दे रहे हो तो किस प्रकार से देना चाहिए, कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और आपके अंदर जो लेखन शैली है वो प्रभावशाली लेखन शैली को कैसे बना सकते हो, उससे संबंधित आपके सामने पर्सन पूछे जाते हैं यूनिट 4 में। पहला पर्सन है इसका, क्या पर्सन है इसका? पहला पर्सन आपके सामने, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ फोनेटिक्स एंड ऑर्गन ऑफ स्पीच इन कम्युनिकेशन। मतलब जब आप बातचीत कर रहे हो, जब आप संप्रेषण कर रहे हो, तब ध्वनि विज्ञान में कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से आपके अंग हैं, वो आपके सामने काम में आते हैं। मतलब जब भी आप बातचीत करते हो, तब आपके सामने आपके कौन कौन से अंग हैं, उनका उपयोग होता है। जैसे मैं बोलूं टै, टै बोलते हो तो तालू की जीभ बढ़ रही है, तो जीभ का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, तालू का कनेक्शन है। पै, पै बोलते आपके सामने ओठों का कनेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार के आपके जो शरीर के जो अंग हैं, उन शरीर के अंगों का आपके सामने कम्युनिकेशन में क्या महत्व होता है। अब काफी बार आपने लोग बच्चों को देखा होगा, जब वो बोलते हैं तो अकलाते हैं, अकलाते हुए देखा ना काफी लोगों को। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके जो ऑर्गन है वो सही से कहीं ना कहीं उस शब्दों को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। पै बोल रहे हैं तो मुंह को थोड़ा खुला छोड़ दिया, ओठों को सही से एडजस्ट नहीं कर पाया, टै बोला तो सही से जीभ को टच नहीं कर पाई। तो यही आपके सामने सिखाया जाता है, कौन कौन से ऑर्गन है, आपके शरीर के अंग हैं, जिनको वाणी बोलने में महत्व होता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना, ये पर्सन देखने को मिलेगा भाई आपके सामने एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं पर्सन नंबर 8 की तरफ। व्हाट आर राइटिंग स्किल? आपकी जो लेखन कौशल क्या होता है, राइटिंग स्किल क्या होती है? एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ सीवी राइटिंग। मतलब लेखन कौशल क्या होता है और जीवन वर्त लेखन का क्या महत्व होता है, उसके बारे में व्याख्या कीजिए। मतलब जब आप कोई भी लेखन कौशल किया जाता है, राइटिंग स्किल, और इसमें एक पर्सन ये भी आ सकता है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल बताओ। सृजनात्मक लेखन कौशल क्या होता है, उससे संबंधित पर्सन भी देखने को मिल सकता है। एक क्रिएटिव राइटिंग स्किल क्या होती है, उसके बारे में बताना है, और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है सीवी राइटिंग में। समझ में आ गया? तो सीवी राइटिंग हो सकता है आपके सामने लघुतरात्मक प्रश्नों में देखने को मिल जाए, लेकिन लेखन कौशल से प्रश्न आपको जरूर से देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये था आपका पूरा का पूरा जो मैंने
सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी का पेपर होगा, उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।